इस वीडियो के अंदर हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ मोशन भी देखा था और हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। मीन्स आई कैन से दैट अर्थ इज कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द सन एज वेल एज अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है और उसके साथ साथ अपने एक्सिस पर भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो जितनी भी बॉडीज हैं, ऑल द बॉडीज विच आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ आर ऑल्सो कंटिन्यूसली मूविंग। मीन्स जितनी भी बॉडीज हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है वो भी कंटिन्यूसली किस में है, मोशन में है। मैं कह सकता हूँ प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स, trees, human beings, buses, all these are continuously moving. जनरली प्लांट्स जो है वो मूव करते हुए हमें नजर नहीं आते, बट प्लांट्स ऑल्सो मूव, मीन्स they also possess motion, but their motion is not much apparent to us. मीन्स प्लांट्स भी मूव करते हैं लेकिन उनका जो मोशन है वो हम प्रॉपरली उसको देख नहीं पाते। वो पार्ट्स में ग्रो अप करते हैं। प्लांट्स ग्रो अप इन पार्ट्स, प्लांट्स ग्रो अप इन पार्ट्स। प्लांट्स की रूट्स बढ़ती हैं, रूट्स मूव करती है, दे ग्रो towards stems and leaves. एनिमल्स को हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। एनिमल्स का मोशन जो होता है वो हमें इजीली दिखाई देता है। एक नई टर्म यूज होगी एनिमल्स के मोशन के लिए, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स मोशन ऑफ एनिमल्स, मोशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के मोशन को हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन। मोशन ऑफ द एनिमल्स इज नोन एज लोकोमोशन। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम जितनी भी आपकी नॉन लिविंग बॉडीज हैं उनके मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच हो जाएगी फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of non-living body in our everyday life. मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग बॉडीज के मोशन के बारे में जो हम हमारी सराउंडिंग्स के अंदर देखते हैं। मैकेनिक्स को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं मैकेनिक्स के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स, किसकी टाइप्स, मैकेनिक्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज स्टैटिक्स, फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, रेस्ट। मीन्स इस स्टैटिक्स के अंदर हम बॉडीज जो रेस्ट में हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डायनेमिक्स के अंदर हम बॉडीज जो मोशन में हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक्स की यहाँ से डेफिनेशन में बताऊं तो क्या बनेगी, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the bodies which are in a rest under the effect of different forces। इन स्टैटिक्स में हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में हैं लेकिन उनके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। डायनेमिक्स, branch of physics
which deals with the bodies which are in motion. डायनेमिक्स के अंदर हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो कंटिन्यूसली किसमें, जो मूव कर रही है उनके बारे में. जो बॉडीज रेस्ट में उनके बारे में पढ़ेंगे स्टैटिक्स में. डायनेमिक्स में हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो किसमें, मोशन में. डायनेमिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स and second one is dynamics proper. काइनेमेटिक्स की बात करो तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जिसके अंदर हम बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो बॉडीज किसमें, मोशन में है. बट किस काज, उनका काज किस कारण से वो मोशन में है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the bodies which are in motion, but we will not consider the cause of मोशन. काइनेमेटिक्स के अंदर हम बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो किसमें, मोशन में. बट किस वजह से, उसका काज क्या है, उसका कारण क्या है जिसकी वजह से बॉडी मोशन में है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम नोटिस नहीं करेंगे. डायनेमिक्स प्रॉपर. ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of objects by considering the cause of motion. डायनेमिक्स प्रॉपर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्ट्स किस में है, मोशन में है, और किस काज की वजह से, किस कारण से वो मोशन में है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. काइनेमेटिक्स में भी हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे जो किस में थी, मोशन में थे, बट उसमें हमने कंसीडर नहीं किया काज को. काज ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड इन काइनेमेटिक्स, बट इन डायनेमिक्स द काज ऑफ मोशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड. इसके बाद हम एक टर्म पढ़ेंगे, बार बार आगे आएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसी स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटी ऑब्जेक्ट होती है जिसके डायमेंशंस नहीं होते. इन ऑब्जेक्ट, ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट which has no linear dimensions, which has no linear dimensions means उसके डायमेंशंस नहीं होंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होगी, बट इट पोजेस मास. लेकिन उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, मास उसमें एग्जिस्ट करेगा. समटाइम्स वी विल कंसिडर्ड ए बॉडी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. हम क्या होगा, काफी बार क्या करेंगे हम फिजिक्स के अंदर, किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. मीन्स ए बॉडी इज कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ए बॉडी is considered as point object. हम किसी भी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, कंसिडर करेंगे. कब करेंगे, उसकी बात करें तो अगर कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो डिस्टेंस कवर्ड करेगी, वो उसके डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ही लार्जर क्वांटिटी होगी. इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्टिकुलर बॉडी इज वेरी मच बिगर देन इट्स साइज. If the distance covered by a body is very large as compared
to its size, then that body will treat as point-sized body. Point-sized body. For example, a moving train which has covered thousands of kilometers. एक मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन जिसने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स कवर कर लिए हों, तो जो जो ट्रेन रहेगी दैट विल ट्रीट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन की मैं साइज की बात करूं तो ट्रेन की साइज, ट्रेन की लेंथ होगी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 किलोमीटर, मीन्स 1000 मीटर, 2000 मीटर और 3000 मीटर. बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन होगा दैट वुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स साइज. देन दिस ट्रेन विल बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, motion of earth around the sun. हमारी अर्थ वैसे तो बहुत लार्ज है, बट ये जब सन के चारों तरफ रिवोल्व करती है उस दौरान ये एक लार्जर डिस्टेंस को कवर करती है एज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन. सो ड्यूरिंग दिस टाइम अर्थ विल बी ट्रीटेड एज point object.